या मेरे अब्बू की लाडली थी। अब शी वॉज फादर्स डॉटर जिसे कहते हैं, और अब्बू की आंखों का तारा थी। अब एंड मैं सोचती हूँ कि आफिया का वाक़या होने से कुछ ही दिन पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अगर उस वक्त मतलब आफिया के इसके बाद अब्बू का वो होता जो, तो अब्बू बर्दाश्त नहीं कर सकते होते। वो ये कहते कि ज़माने जाहिलियत की तरह अगर उस वक्त अगर अब ज़िंदा दफन करना था तो उसी वक्त ना कर देते। या लेकिन जब आफिया पैदा हुई, मुझे अभी तक याद है, छोटी थी, आई वॉज लाइक 4.5 years old। तो हमारे दादा का मुल्तान में बिज़नेस वगैरह होता था, तो मुल्तान गए। वहाँ पे अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो रास्ते में डिलीवरी हुई एंड देन रश बैक टू कराची एंड देन कराची में वो सारा। तो मगर वो बहुत ही मौज़ाना तौर से आई थी। इट वॉज लाइक शी वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट एंड देन वापस जो है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी। मुझे अभी तक याद है कि इतनी मतलब वो एकदम एक देख के ना, एक वो होती है कि ये हमारी है, हम इसे उठा लें, दैट कैफियत। और मेरे भाई उससे उसका नाम, उसका टाइम और वो करके अपनी डायरी में लिखने का। मुझे अभी तक याद है भाई की उसकी तरह बहन को यूँ करके सलामी दी है और वो किया है। फिर अब्बू के हमारे सारे जानने वाले आए। अब्बू ने जल्दी से मिठाई का ऑर्डर दिया। तो उसके बाद फिर जब हम लोग ज़ाम्बिया गए, वहाँ पे हमारा बचपना में जो है होश में। आफिया छोटी थी, आई वॉज द मिडिल गर्ल। तो मेरा तो ये था ना, छोटी बहन को देखो, बड़े भाई को देखो, छोटी बहन। आफिया एज शी वॉज ग्रोइंग अप, आफिया के 2 शौक़ बहुत थे, 3 शौक़ थे, बट बिल्कुल छोटी से लेके आप बैलून्स की दीवानी थी। बैलून्स, अच्छा, बैलून्स के साथ उसका मसला ये था, बैलून्स जितने उसको अच्छे लगते थे, फटा तो उसने ढेर रोना है। एक प्रॉब्लम, क्यों रो रही है बहन? अब वो ये बीच में मैं हूँ कि दोबारा उसका फटा है भाई, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? दूसरी चीज़ जो आफिया को बहुत पसंद थी वो डॉल्स थी। शी हैड डॉल्स ऑफ एवरी साइज, इतनी से लेके इतनी, पेपर डॉल्स, हर तरह की डॉल्स उसका कलेक्शन था। और वो अपने साथ लेके भी आई डॉल्स की वो दीवानी। डॉल्स उसके लिए बिल्कुल उसके बच्चों की तरह थे, उसको दिल और जान से बहुत प्यारे थे। तीसरी चीज़ उसका पेट डॉग था शैगी। इतना बड़ा था, वो इतनी सी थी और उसका इतना बड़ा वो हो गया था बड़ा, और बिल्कुल उसके लंबे लंबे बाल थे, बिल्कुल शैगी सा ही लगता था, एक शैग सा ना। और वो उसके साथ बस उसके, मेरा पेट जो था वो था दुम्बा, लैम्ब, सिस्को किड। तो अब शैगी और अब आप सोचें, डॉग एंड लैम्ब डोंट गो टुगेदर, राइट? और मेरे भाई के कबूतर, ठीक है। और साथ में अच्छा आफिया का एक बिल्ली भी थी, चीकू। अब बिल्ला, कबूतर, डॉग उस बेचारे सिस्को किड के पीछे। अब हमारी एक कांस्टेंट, आप सोचें कि घर में क्या एक वो होता था, रौनक लगी होती थी कि कुछ हो नहीं। अब अगर शैगी ने जो है, या अगर चीकू ने भाई के किसी कबूतर को चेस किया है, भाई ने बदला किस तरह लेना है? अब कबूतर तो उनसे कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे भाई जो है वो क्या करते थे कि अब जैसे हम सब बैठे हुए हैं, तो आफिया की पीठ यूँ है, मतलब अम्मी अब्बू यूँ बैठे हुए हैं, हम लोग आगे खेल रहे हैं, तो वो उसके आफिया के पीछे जाके उसकी एक कोई भी डॉल लेके ना कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन हैंग कर दिया। अब अम्मी के पीछे खड़े हुए, सामने आफिया है, आफिया ने तो देख लिया उल्टा, और उसने उसका, अब्बू आप देखें इसके ब्रेन को कुछ कर दिया है, उसके सारा ये हो गया है, नहीं आप इसको खोलें, इसको देखें। और अब्बू कहते तुम क्यों ये करते? उसने कहा इसके शैगी ने ये किया था। या मेरे अब्बू की लाडली थी, अब्बू की इतनी लाडली थी, अब्बू की टांग पे चढ़ी रहती थी। अब्बू गार्डनिंग का बहुत शौक़ था अब्बू को, वो अब्बू के साथ
छोटे छोटे अपने गार्डन टूल्स लेके अब्बू के साथ ये शी वॉज फादर्स डॉटर जिसे कहते हैं, और अब्बू की आंखों का तारा थी। एंड मैं सोचती हूँ कि आफिया का वाक़या होने से होने से कुछ ही दिन पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अगर उस वक्त मतलब आफिया के इसके बाद अब्बू का वो होता जो, तो अब्बू बर्दाश्त नहीं कर सकते होते। वो ये कहते कि ज़माना जाहिलियत की तरह अगर उस वक्त अगर अब जिंदा दफन करना था तो उसी वक्त ना कर देते। या आफिया को इसके अलावा बुक्स रीडिंग का बहुत शौक था, और उस ज़माने में रीडिंग ही होती थी ज़्यादा, हमें टीवी वगैरह तो देखा नहीं जाता था। हमारी अम्मी शाहनामा इस्लाम हमें पढ़ के सुनाया करती, रोज़ रात को हमारी बेड टाइम स्टोरी वॉज एक वो नज़म में पढ़ती थी और फिर उसकी वो पूरी स्टोरी बताती थी। तो इस तरह हमारा दिस वाज लाइक आवर यूजुअल रूटीन। अम्मी अपने फलाही कामों में बहुत लगी हुई होती थी। वहाँ पे बहुत डिविजन्स थी मुस्लिम्स की, तो यूनाइटेड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई टू यूनाइट ऑल द डिफरेंट सेक्ट्स। इतने सेक्ट्स जहाँ देखो हर कोई अपना एक छोटी सी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए हुए, एक जामिया मस्जिद। तो वो दर्स होते थे घर में, एवरी सेक्ट का आता था और सब इनवाइटेड होते थे। एंड वो तो दैट वाज आवर लाइफ। एंड देन वी मूव टू पाकिस्तान, और आफिया शायद 3rd में थी, 2nd में तो हम पाकिस्तान आए। बाकी फिर तालीम सारी पाकिस्तान में हुई। एंड पाकिस्तान में भी थ्रू आउट आफिया का रिकॉर्ड हैज़ बीन फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ये जो है आफिया या अम्मी के साथ वो अपने स्पीचेस करना, डिबेट्स, और जहाँ भी आमिर लियाकत मरहूम आफिया के साथ ही होते थे एज इन डिबेट्स में, और उसमें ना तो लड़कों में उसको डिबेट का प्राइज़ मिलता था, और अगर दोनों का वो होता था ना तो ये होता था कि इन दोनों में से किसको, आफिया को। तो आमिर लियाकत बताते कि हम कहते कि यार आफिया आइए इस वाली डिबेट, इस कंपटीशन में ना आप तो 2nd और 3rd के लिए करते हैं मुकाबला, क्योंकि पहला तो आफिया ने ले जाना है। शी हैड दिस वे। Yes, the time has come. The time is now for us to get together and come up with solutions for these problems. Let none of us think that we cannot make a difference. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.